जय श्री राम। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। फिर तो सब किसी के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। सम्यो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेग कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चल पड़े। रानी सुनि उपरोहत बानी, प्रमुदित सखी समेत सयानी, विप्रवधु कुल वृद्ध बोलाई, कलिकुल की रति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बड़ी बूढ़ियों स्त्रियों को बुलाकर मंगल गीत गाते हुए अपने कुल की रीतियां की। नारी पेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचान ही प्राण ते प्यारी। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थी, वे सभी नारी वेश में सुंदर स्वभाव की सुंदरी थी। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगी। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणों से प्यारी थी। बार बार सनमान ही रानी, उमा रमा सारद समझानी, सिए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपई चली लवाई। रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। तब उनमें जो सुंदर सखियां थी, वे मांगलिक और मनभावने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चली। वे उस समय 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थी। उनके सुंदर गान मुनियों के भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके पांवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल गति पर सुंदर ताल के समान बज रहे थे। सोहित बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सिय, छवि ललनागन मध्य जनो, सुषमाति कमनीय। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदर सीता जी ऐसी शोभा दे रही थी, मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूप नारियों के मध्य में विराज रही हों। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दीख बरात ही सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जाती। मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप राशि पूर्ण सब प्रकार से पवित्र सीता जी को आते हुए बारातियों ने देखा, सभी मनी मन कीन प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर्षि दशरथ सुते समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने को पूर्ण काम समझा। पुत्रों सहित राजा दशरथ के प्रसन्नता की सीमा न रही। उस समय उनके हृदय में कितना आनंद हो रहा था, उसे कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बर सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निसाल कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे और मुनि लोग समस्त मंगलों की मूल आशीर्वादात्मक ध्वनि करने लगे। गान वाद्य से कोलाहल मच गया, सब प्रेम से प्रमुदित हो गए।
ए विधि से मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़ई मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दो कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार जब सीता जी मंडप में आई तब मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से सब आचारों को किया। आचारु करि गुरु गोरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि असीस अति सुख पावहि। मधुपरक मंगल द्रव्य जोजिहि, समय मुनि मन महु चहे। भरि कनक को पर कलश सो, तब लिएहि परिचारक रहे। कुलाचार करके जब दोनों गुरु प्रसन्न मन से गौरी गणपति और ब्राह्मणों की पूजा कराने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय धूप और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते वह सब सुवर्ण के थाल और कलशों में लिए हुए सेवक खड़े हो जाते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि, परस्पर प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बर बाणी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और वे सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में पारस्परिक अवलोकन हुआ। उनके परस्पर प्रेम का कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन, वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। होम समेत तनु धरियन लो, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातो की मिजाई बखानी। सुज सुसुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। श्री सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है। जो जनक की पटरानी है, मानो ब्रह्मा ने सारे सुयश सुअमृत सुख और सौंदर्य को एकत्र कर उनको अपने हाथ से बनाया था। समयो जाने मुनि बरे बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि दोह सुनैना, हिमगिरि संग बने जनुमैना। अब समय हो गया है ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें सुहागिनें सादर ले आई। राजा जनक के बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वत राज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पांव धोने के लिए सुवर्ण के कलश में पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल भरा था। मणि निर्मित थाल रखे थे। उसे अपने हाथों से राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनीश्वर मंगलवाणी में वेद पढ़ते हैं। शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती है। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्नता से उनके पवित्र पांव धोने लगे। लागे पखारन पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि।
श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर में गान वाद्य और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिनके एक बार भी स्मरण कर लेने से कली का मल दूर भाग जाता है। जे परसी मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जन को जय जय सब कहें। जिन चरणों को स्पर्श कर पातकमयी मुनि पत्नी अहल्या भी सद्गति को प्राप्त हुई तथा जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मनीश्वर अपने मन को भोरा बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, करि लोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो। तब इस प्रकार कन्या और वर का पानी ग्रहण करा, दोनों कुलगुरु शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी और मनुष्यों सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दुल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी का भी हृदय उमंग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई, क्यों करे विनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमाचल ने महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए श्री सीता जी को अर्पण कर दिया, जिससे उनकी सुंदर कीर्ति समस्त जगत में व्याप्त हो गई। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सामली मूर्ति के आगे वे राजा विदेह सचमुच विदेह हो रहे हैं। उसी समय सविधि होम कर मुनियों ने गांठ बंधन कराकर भांवरी फिरा दी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षै बरषै विबुध सुरतर सुमन सुजान। फिर तो बंदी जन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। कुंवर और कुंवरी सुंदर भावरी देते हैं और सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, यदि कुछ भी उपमा कहूँ तो वह थोड़ी है।
राम सिए सुंदर प्रति छाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की परछाई मणि जटित खंभों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हों। दर्श लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब दीख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें दर्शन की लालसा तो है किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है। इससे वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि के ही। मुनियों ने प्रसन्न होकर भांवरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के सिर में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती। अरुण पराग जल जुभरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सरप चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहो, राम विवाहो भा सब ही कहा। के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी एक जीवा कैसे कर सकती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का विवाह तो महान मंगलमय उत्सव था। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै। मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लैहा करी के उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि, नृप भरतहि भई। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, श्रुत कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खान थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके। सोतन्य दीनी बियाहि, लखनी सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदन ही, भूपति रूपशील उजागरी। और जो सीता जी की छोटी बहन थी, उसी सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक जी ने सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुत कीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खान, सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। अनुरूप बर दुलहिन, परस पर लखी सकुच ही हर्षई। सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसहि।
सुंदरी सुंदर बरहि सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारे अवस्था विभुन सहित विराजहि। आपस में दुल्हने अपने समान ही योग्य वर को देखकर सकुचाती और हृदय में हर्षित होती हैं और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान हैं मानो जीव के हृदय की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बंधों समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रिय सहित फलचारी। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सपुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे महिप मणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।